ब्रह्मज्ञानी होकर क्यों करते हो ऐसा? मतलब ब्रह्मज्ञानी होकर गैर ब्रह्मज्ञानियों वाला काम क्यों करते हो? बरसों से अंधकार में रह रहे थे, इन्होंने कृपा करके हाथ पकड़ा और प्रकाश में ला करके खड़ा कर दिया, तो क्या प्रकाश अच्छा नहीं लग रहा? अंधकार ही प्यारा है। यदि अंधकार प्यारा है तो फिर प्रकाश में आए ही क्यों? ब्रह्मज्ञानी होने का अर्थ है समस्त बंधनों से छूट जाना। ये समझ लेना कि क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। ब्रह्मज्ञानी विवेक से काम लेता है, गलत और सही को वह भली भांति जानता है, और कोई भी कर्म करने से पहले वह यह जांच लेता है कि यह कर्म करने योग्य है या नहीं है। वो समस्त भ्रम भ्रांतियों का परित्याग कर देता है। परंतु ब्रह्मज्ञान लेने के बाद भी यदि भ्रम भ्रांतियों का त्याग नहीं किया, आज भी उन्हीं पुराने ढर्रों को अपना रहे हैं, वही देखा देखी सारे काम कर रहे हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मज्ञान तो लिया परंतु ब्रह्मज्ञानी नहीं बने। वास्तविक ब्रह्मज्ञानी तो एक ही होता है, और वो ये हैं, ये अपने जैसा ही बना लेते हैं दूसरे समस्त ज्ञान लेने वाले अपने भक्तों को, और वो सारे के सारे मिलकर इन्हीं का रूप हो जाते हैं। परंतु होते कब हैं? जब वो अपनी समस्त भ्रम भ्रांति को छोड़कर एक रमे राम का होकर के रह जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी का अर्थ है एक को ही मानने वाला। ब्रह्मज्ञानी कभी भी वो कर्म नहीं करता जो कर्म उसे भ्रम भ्रांतियों में डाले। ना वो अमावस्या को पूजता है, न देवी देवताओं के आगे हाथ जोड़ता है, न दीपक जलाता है। वृक्ष, चंद्रमा, वायु, जल, वो इन सबको ईश्वर नहीं मानता। हाँ, वो इन सबको श्रद्धा से पूर्ण सम्मान देता है, इनका पूजक नहीं बनता। पूजा पाठ आराधना वो सब तो वो एक इस रमे राम की ही करता है, इसके अतिरिक्त किसी की भी नहीं करता। हिरण्यगर्भ संभ्रताग्रे भूतस्य जाता है पातिरेक आसीत सैदाधार पृथ्वी द्यमुतेमा कस्मे देवाय हविषा विधेम। यजुर्वेद का यह मंत्र क्या कह रहा है? इसके अर्थ को बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें स्वयं देवता मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मनुष्यों, जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्य आदि तेज वाले लोकों का उत्पत्ति स्थान आधार, सब जितने भी सूर्य सृष्टि में हैं, अर्थात जितने ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांड में जितनी आकाश गंगाएं हैं, जितने सौर परिवार हैं, उनमें जितने भी सूर्य हैं, उन समस्त सूर्यों के तेज से उत्पन्न जितने भी लोक हैं, उन सब का आधार स्थान, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ था, है अभी वर्तमान में और आगे होगा, उस सब का स्वामी था, है और रहेगा। वह पृथ्वी से लेकर समस्त सूर्यलोक पर्यंत, इसका अर्थ केवल इस भूमि से नहीं है, इस पृथ्वी से नहीं है, इस ब्रह्मांड में जितने भी ब्रह्मांड हैं, उन समस्त ब्रह्मांडों में जितनी भी पृथ्वियां हैं, और वो समस्त पृथ्वी जितने भी सूर्यादि से के तेज से प्रकाशित होती हैं, उन सबको बनाकर धारण कर रहा है। उस सुख स्वरूप परमेश्वर की वंदना, उसकी भक्ति जैसे हम करते हैं वैसे ही तुम करो। यह देवताओं का कहना है, उनका, जिन्हें आज भी ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के उपरांत हम में से कई ब्रह्मज्ञानी पूज रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उनके सामने दीप जला रहे हैं, धूप जला रहे हैं, और अपने आप को कहते हैं ब्रह्मज्ञानी। मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया है। क्या आप इस ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करके, इस अनमोल दौलत को प्राप्त करके, क्या अभी भी जन्म मरण के चक्र में फंसे रहना चाहते हैं? क्या आज भी परम सुख को प्राप्त नहीं करना चाहते? यदि चाहते हैं तो फिर वो सब छोड़ना ही पड़ेगा। जैसा ये कह रहे हैं वैसा करना पड़ेगा। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं ये जो स्वयं तीन लोकों के मालिक हैं। यदि इनकी कृपा से हमने अपने आप को जान लिया है, इस ब्रह्म को जान लिया है, अपने स्वरूप को पहचान लिया है, तो क्या अभी भी हमें इन पर शक करना है? यदि ऐसा है तो फिर हमने ज्ञान प्राप्त करके भी अपने आप को ब्रह्मज्ञानी नहीं बनाया है। इनकी बात को अपने जीवन में स्थान दें, अपने आप को इनके पीछे चलाएं और इस जीवन का आनंद लें, मुक्ति का आनंद लें, जीते जी।